क्या हम एक परमाणु में रह रहे हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन जैसे कई एलिमेंट से बनता है जो इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम में भी सूर्य के चारों ओर कई प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि हम किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे किसी तत्व पर रहते हैं? अगर ऐसा है तो विश्व के हर एक परमाणु में एक अलग दुनिया और डायमेंशन हो सकता है। हम भी किसी विशाल पदार्थ का एक परमाणु हो सकते हैं। जिस तरह परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, वैसे ही हमारा अंतरिक्ष भी ज़्यादातर खाली है। ये बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी एक परमाणु का अंश हो सकती है। हमारे खुद के अंदर अनंत ब्रह्मांड हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को भी अनंत भागों में तोड़ा जा सकता है और उसमें भी अनंत दुनिया हो सकती है। जस्ट इमेजिन, यह विश्व अनंत है। हमारे शरीर का एक एक हिस्सा अनंत हो सकता है। ऐसा संभव है और यह कल्पना ही हमारे अंदर एक कंपन पैदा करती है। क्या सच में हम एक परमाणु में रह रहे हैं या परमाणु के भी और अंदर? अगर हम कल्पना करें तो हम पाएंगे कि हमारे शरीर में ही करोड़ों आकाश गंगाएं या कहें कि अनंत ब्रह्मांड हो सकता है। करोड़ों सौर मंडल हो सकते हैं और उसमें करोड़ों पृथ्वियों जैसे ग्रह अपने सितारे के चक्कर लगा रहे हैं। हम मान सकते हैं कि यह ब्रह्मांड बाहर से और अंदर से अनंत है। हम खुद अनंत हैं, जहां अलग अलग समय चक्र चल रहे हों। वैसे भी जीव विज्ञान के नज़रिए से देखें तो अरबों सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पनप रहे हैं। हो सकता है कि उनकी भी एक अलग सभ्यता हो और वो भी एक अलग समय चक्र में रह रहे हों। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का जिक्र आता है, जिसमें श्री कृष्ण के मिट्टी खाने पर माता यशोदा उनका मुंह खोलती है और उन्हें कृष्ण के मुंह में करोड़ों आकाश गंगाएं, ग्रह, तारे, सूर्य आदि संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि श्री कृष्ण मानव जाति को इस सृष्टि की अनंतता दिखाना चाहते थे। इस शरीर में स्थित अनंत विश्व के बारे में बताना चाहते होंगे। उन्होंने मानव शरीर के रूप में अवतार लिया, अर्थात वो मानव शरीर की और विश्व के हर कण की अनंतता दिखाना चाहते थे। सोचिए और कल्पना कीजिए कि इस विश्व में और क्या हो सकता है और ये क्या क्या चीज़ें संभव है।